नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि अब हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 का टेस्ट जो है शुरू किए हुए हैं। तो ये टेस्ट नंबर 4 है, इससे पहले 3 हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर हमारे प्ले स्टोर में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो उस सारे को ज़रूर देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके, और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें ताकि इसका भी फ़ायदा आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ जो है आपको इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जितना भी होती है वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 4 को शुरू करते हैं। आइए हम लोग टेस्ट 4 शुरू करते हैं। टेस्ट 4 का पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो है आपको साओ पाउलो है। क्या, साओ पाउलो है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बोथनिया। क्या है, बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है। कहता है बोथनिया की खाड़ी जो है 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। तो एक फिनलैंड है, दूसरा कौन है, तो दूसरा आपको स्वीडन है। क्या है, स्वीडन है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बैडमिंटन। क्या है, बैडमिंटन के खेल में के मैदान, कहता है बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। बैडमिंटन का खेल जो होता है उसके मैदान को क्या कहते हैं, तो उसके मैदान को कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। सी नंबर से आंसर होगा कोर्ट। चलिए आगे है, आगे कहता है भूकंप तरंगों। क्या है, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है आपको सिस्मोग्राफी यंत्र का उपयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफी। आगे भारत का विश्व शांति, कहता है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है यह कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह आपको गुरुग्राम में, कहाँ, गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। आगे है भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार की कहता है भारतीय संविधान जो है नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो इसे 6 प्रकार के, क्या है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के। चलिए आगे है, आगे कहता है किस भारतीय जलप्रपात में राजा, क्या है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जोग। क्या है, जोग। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। चलिए आगे है पाषाण, पूरा पाषाण। क्या है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। कहता पूरा पाषाण काल जो है इसमें लोग कहाँ रहते थे। तो पूरा पाषाण काल में लोग जो है आपको पहाड़ों की कंदराओं में रहा करते थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पहाड़ों के कंदराओं में। आगे संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनती है। कहता संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है। तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो आपको गंगा नदी बनाती है। कौन, गंगा नदी बनाती है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गंगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बैडमिंटन। क्या है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। बैडमिंटन का जो नेट होता है वो ज़मीन से कितने ऊंचाई पर होता है, तो ज़मीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कहता है दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो है आपको भारत का एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र, यह जो है एक सही है। डी नंबर सही है, बाकी सब गलत दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहता है मार्ले डार्लिंग नदी। क्या है, मार्ले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। तो यह जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। सी नंबर का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे है संविधान के किस कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो यह प्रावधान जो है आपको संविधान के अनुच्छेद 300A में दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा संविधान के 350A में दिया गया है। आगे है विश्व का, कहता है विश्व का सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हमरावी। क्या है, हम्मुराबी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हम्मुराबी। चलिए आगे है, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गुलाबों की, कहता गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई जो है यह कहाँ हुई थी, तो यह आपको इंग्लैंड में, कहाँ, इंग्लैंड में हुई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। आगे है बुकर। क्या है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। बुकर से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला
ये है आपको अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय। ये नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। इन्हें जो है यह पुरस्कार 1997 में दिया गया था। 1997 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो आपको जेनेवा में, कहाँ? जेनेवा में। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा जेनेवा। इसकी स्थापना जो आपको 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। कब? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई है। ध्यान में रखिएगा डेट को। आगे कहता है दिल्ली समझौता क्या है? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था। कौन? लॉर्ड इरविन था। डी नंबर सेंस हो जाएगा लॉर्ड इरविन। आगे रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर जो है इवानोवो को कहा जाता है। डी नंबर सेंस होगा इवानोवो। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में जो नीला रंग प्रयोग किया जाता है ये किसके प्रदर्शन के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपको नदी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सी नंबर सेंस हो जाएगा नदी। आइए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? कहता है निम्नलिखित अभिलेखों में जो है किस में कालिदास का नाम मिलता है? तो ये जो है आपको ऐहोल अभिलेख क्या है? ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। डी नंबर सेंस हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। आगे है वाकर क्या है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का जो संबंध है ये जो है आपको बास्केटबॉल से, किससे? गोल्फ खेल से। किससे? गोल्फ खेल से वाकर कप का संबंध है। ए नंबर सेंस हो जाएगा गोल्फ। चलिए आगे है, आगे कहता है हर्षवर्धन पुत्र था। कहता हर्षवर्धन जो है ये किसका पुत्र था? तो हर्षवर्धन, सॉरी क्या है? हर्षवर्धन जो है आपको ये आपको प्रभाकर वर्धन क्या है? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। आगे है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। कहता भारत में जो बेरोजगारी है इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि। चलिए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका फायदा मिल सके आपको। पूरा टेस्ट लगाइएगा। चलिए आगे है, कहता है सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की है? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो है यह किसने लागू की है? यह लागू की आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था को लागू किया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? बाजार नियंत्रण नीति जो पहली बार ये अपनाई थी आपको अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा क्या है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। टोडा जनजाति जो है इसका मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ी है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? कहता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अकबर। कौन? अकबर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर। आगे है, आगे कहता है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? कहता है बिहार की जनसंख्या जो है इसका कुल कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? इसका 77% भाग जो है कृषि पर आधारित है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। ए नंबर से हो जाएगा 2 प्रकार के। चलिए आगे है, कहता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया था आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तो रूस। किसने? रूस ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा रूस। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? कहता है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को कब? 23 मार्च 1793 कब? 1793 को 23 मार्च 1793 को अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा डेट। आगे है, आगे कहता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। आगे कहता है सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी। सती प्रथा जो है इसे किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी। इसे बंगाल अधिनियम 17 के अनुसार बंद किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। कौन? पुष्कर सिंह धामी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। आगे कहता है निम्न में कौन संविधान उत्तर संस्था है। इसका आंसर आपको हो जाएगा नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, कब? 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे कहता है कि बिपिन चंद्र पाल। क्या है? बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे। तो ये अपने प्रारंभिक जीवन काल में उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उदारवादी। आगे बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी। इसका थीम था जल जीवन हरियाली। क्या था? जल जीवन हरियाली। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 21 और 22 दोनों का थीम यही था, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं आगे कहता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? प्रशांत भूषण को। किसे? प्रशांत भूषण को। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत भूषण। आगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह किसने की है। तो यह किया है आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे कहता है मिस वर्ल्ड। क्या है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है आपको कैरोलिना बिलास का जीता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है मध्यकालीन भारत में खराज। क्या है? खराज किससे संबंधित था। तथा मध्यकालीन भारत में जो है खराज किससे संबंधित था। तो यह संबंधित था आपको भू राजस्व। किससे? भू राजस्व से। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। आगे कहता एतमाद। क्या है? एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ किसने संबंधित करता है। एतमाद उद दौला का जो मकबरा है यह किससे संबंधित है। तो यह जो है आपको जहांगीर से संबंधित। किसे? जहांगीर से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जहांगीर। आगे कहता है द एंड गेम। क्या है? द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है आपको एस हुसैन जेदी हैं। डी नंबर का आंसर हो जाएगा एस हुसैन जेदी। चलिए आगे कहता है भारत के महान ज्योतिषाचार्य। क्या है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। तो इसका संबंध जो है आपको पाटलिपुत्र से रहा। किससे? पाटलिपुत्र से रहा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। सॉरी दोस्तों, पाटलिपुत्र यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे कहता अल्पसंख्यक। क्या है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है यह आपको 18 दिसंबर। क्या? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नंबर से आंसर होगा 18 दिसंबर। आगे पुलित्जर पुरस्कार जो है किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। यह पुरस्कार जो है दिया गया है मेघाराज गोपालन को। 3 नंबर से आंसर होगा मेघाराज गोपालन। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो यह बनी है पूजा जायसवाल। कौन? पूजा जायसवाल। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे शक्ति का विमीय सूत्र है। शक्ति का जो विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि बॉयल के नियम का सूत्र है। बॉयल के नियम जो है इसका सूत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। सॉरी। आइए दोस्तों आगे कहता है एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा असंभव। क्या है? असंभव। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4%। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 4%। तथा चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है।
इसका सेंसर हो जाएगा आपको MRI स्कैनिंग। बी नंबर सेंसर हो जाएगा MRI स्कैनिंग। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, अभिकेंद्र बल जो है सदैव कार्य करता है, तो ये कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश में। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। सही कथन छांटिए, इसमें जो सही है वो कौन सा है, तो इसका सेंसर है चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। अगर यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम पारस होगा, तथा यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम पारस क्या होगा, इसका सेंसर हो जाएगा 4 गुना हो, क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। बी नंबर सेंसर हो जाएगा 4 गुना। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो के लिए। किसके लिए, पोलियो के लिए। डी नंबर सेंसर हो जाएगा पोलियो। आगे कहता है परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, यह होता है आपको अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा, अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। ये नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे क्षैतिज वृत्ति क्या है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, इसका सेंसर हो जाएगा आपको गति ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा। ए नंबर सेंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, सीमांत घर्षण होता है यह किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है तरल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। ए नंबर बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे CH3OH का किसका रासायनिक सूत्र है, CH3OH जो है यह किसका रासायनिक सूत्र है, तो यह रासायनिक सूत्र है मेथिल एल्कोहल का। किसका, मेथिल एल्कोहल का। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल जो है में कार्बन की संयोजकता होती है, इसमें कार्बन की संयोजकता 3 होती है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा 3। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है, तो इसी कठोरता की प्रकृति जो है वो अस्थायी कहलाती है, वो अस्थायी कहलाता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा वो अस्थायी। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तथा किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो यह दिया गया आपको हाइड्रोजन को। किसे, हाइड्रोजन को। डी नंबर सेंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे कहता है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, कहता है किसी तत्व का परमाणु भार जो है बराबर होता है। कब भार होता है, जब तुल्यांक भार गुना संयोजकता होता है तब। 3 नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है यह स्थित है, तो यह स्थित आपको सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। ए नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो होता है यह कितना होता है, तो यह होता है आपको 15 से 18 बार प्रति मिनट। ए नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। इसका सेंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है वृद्धि हार्मोन क्या है, वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है, वृद्धि हार्मोन का स्रवण जो होता है प्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। बी नंबर इसका सेंसर होगा प्यूटरी। चलिए आगे है, कहता है कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, दिए गए में से कौन सा सही सुमेलित है उसका चयन करना है। आइए देखते, कहता है क्योटो क्या है, इसका सही जो सुमेल है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन। बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा जो सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता है लेंगर क्या है, लेंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्रवण करते हैं स्थित होते हैं, यह स्थित होते हैं आपको आग्नेय में। कहाँ, आग्नेय में। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा आग्नेय। आगे किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो इसका सेंसर आपको हो जाएगा एड्रेनालिन। कौन, एड्रेनालिन। बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है BCG क्या है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए, तो BCG का टीका जो है नवजात शिशु को जो है यह टीका 6 माह के भीतर लगाना चाहिए। ए नंबर सेंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर। आगे है कि सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, कहता सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन कौन है, कहता सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन कौन सा है, तो इसका सेंसर आपको हो जाएगा फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। दोस्तों जीके का ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है।
टेस्ट नंबर 4 को जो टेस्ट नंबर 4 जो इसका जीके का 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है मैथ रीजनिंग का। इसे अगले टाइम में कोशिश कर रहे हैं टाइम निकाल कर उससे भी शुरू किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए, उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा मिल रहा होगा। आप कंटिन्यू हमारे चैनल से बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।